नमस्कार स्टूडेंट, तो आरएल कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ट्रिपल सी फुल कोर्स हिंदी की क्लास फोर्थ में पिछली कक्षा में हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रिपल सी के बारे में सीखा था। तो समझा था कि सिर्फ ट्रिपल सी कोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हमने देखा था। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। ठीक है, यह चैप्टर 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, टॉपिक है आपका। आज के समय में हम सभी स्मार्टफोन चलाते हैं, लैपटॉप का यूज करते हैं, अन्य गैजेट्स का यूज करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कभी कि ये काम कैसे करते हैं, विकसित कैसे हुए हैं? ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम सीखने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ये सब टॉपिक है आपका। और आपका टॉपिक कौन सा है? आपका 1.2 मतलब 1 चैप्टर है। और दूसरा आपका टॉपिक है कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। इसमें जो सब टॉपिक आ जाता है आपका 1 आपको चैप्टर को दिखाया जा रहा है, 2 बताया जा रहा है कि टॉपिक आपका कौन सा है 2। 1 किसको दिखाया जा रहा है कि टॉपिक 2 का 1 सब टॉपिक है। ठीक है, तो एवोल्यूशन कौन सा है आपका? एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ है देखिए। परिचय देखिए पहले। कंप्यूटर का विकास एवोल्यूशन कई वर्षों में धीरे धीरे हुआ है। पहले के कंप्यूटर बड़े महंगे और क्या होते थे, कम क्षमता वाले होते थे। जबकि आज के कंप्यूटर छोटे, तेज, सस्ते और शक्तिशाली हैं। बहुत ही पावरफुल हैं। ठीक है, तो पावरफुल का मतलब ये हो जाता है कि आप सेकेंडों में वो काम कर पाते हैं। आप कोई भी कैलकुलेशन कराते हो या कोई भी काम कराते हो तो सेकेंडों में वो आंसर दे पाते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं यहाँ पे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ भी हैं कि फर्स्ट का मतलब फर्स्ट जो जनरेशन मानी जाती है कंप्यूटर में, तो कब आया, शुरुआत कब से मानी जाती है? तो फर्स्ट जनरेशन में आपका शुरुआत मानी जाती है 1940 से 1956। ठीक है, इसमें यूज क्या किया गया, जैसे एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है कि इसमें क्या चीज़ यूज किया गया, तकनीक कौन सा यूज किया गया था इस प्रथम आपकी क्या पीढ़ी में? तो तकनीकी कौन सी थी? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था इसमें। आकार की बात की जाए, बहुत बड़े थे, रूम के बराबर होते थे, कमरे के बराबर, आवाज़ भी बहुत तेज करते थे, गति इसकी बहुत धीमी थी काम करने की, बिजली की खपत बहुत अधिक करते थे ये। ठीक है, उदाहरण के लिए ENAC। ठीक है, विशेषता इसकी देखी जाए तो जल्दी खराब होते थे। ठीक है, जैसे आप द्वितीय पीढ़ी की बात करी जाए, सेकेंड जनरेशन की, तो ये माना जाता है 1956 से 1963। और इसमें एक चीज़ और याद रखने की आपकी है कि सब में आपको दशक तो 1900 ही दिखेंगे, पर जो आपको क्लियर मिलेंगे जैसे 5600 से 6300 यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे आप 1 पे देखेंगे तो 40 से 56 है। पर यहाँ पर क्या है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, जैसे आपको 40 ना देकर 41 से 55 दे दिया जा सकता है। पर आपको याद क्या रखना है कि दशक आपको 1900 ही रखना है। जो बीच का यहाँ पे आप जो ईयर है, ईयर आपको 40 और 56 के बीच में कोई भी आ जाए। ठीक है, तो हम किसको मानेंगे? प्रथम पीढ़ी का ही रहेगा। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे 56 और 63 के बीच में ईयर आ जाए और 1900 दशक रहे, तो हम किसको लेकर चलेंगे? द्वितीय पीढ़ी को ही रखेंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसमें तकनीकी की बात की जाए तो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ठीक है, आकार छोटा था, गति पहले से तेज थी, और विशेषता गर्म कम गर्म होते थे, अधिक विश्वसनीय थे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तृतीय पीढ़ी की बात करी जाए, थर्ड जनरेशन की, तो 1964 से 1971। ठीक है, उसमें भी यही चीज़ है, दशक आपको याद रखना है। और जो ईयर हैं आपके, ईयर को आपको 64 से 71 के बीच में अगर कोई भी आ जाए तो उसको आपको टिक करना होता है। ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए तकनीकी का यूज इसमें कौन सा हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, आईसी। ठीक है, आकार बहुत छोटा था और गति बहुत तेज थी। ठीक है, विशेषता कम लागत थी, इसमें कम खर्चा लगता था इसमें। चतुर्थी पीढ़ी का देखा जाए तो फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट मतलब अब तक के जो कंप्यूटर हुए हैं, तो वो सारे किस में आ जाते हैं? आपके चतुर्थ जनरेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तकनीकी की बात की जाए, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया इसमें। उदाहरण पर्सनल कंप्यूटर, पीसी जो हम देखते हैं आज, लैपटॉप हो गए। ठीक है, विशेषता हाई स्पीड थी, इनकी लो कॉस्ट थी, मतलब पैसे थोड़े कम लगते थे और कम पैसों में खरीदा जा सकता था, और हाई स्पीड थी, बहुत तेज़ी के साथ काम करते थे। ठीक है, पाँचवीं देखिए, फिफ्थ जनरेशन
प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक, कि जो भी आपके प्रेजेंट में जो भी चल रहे हैं कंप्यूटर और प्रेजेंट में आने वाले हैं, वो सारे इस किस में आ जाते हैं आपकी 5वीं जनरेशन में। ठीक है, तकनीकी की बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एआई, जो आज आप देख ही रहे हो। एआई में बात करी जाए उदाहरण की तो रोबोट रोबोट हो गए, आपके रोबोट हो गए, ठीक है, मशीन, ठीक है, लर्निंग हो गया आपका। विशेषता की बात की जाए तो इंटेलिजेंट सिस्टम, इंटेलिजेंट की तरह ये काम करते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो उनका एक आंसर ना बता के वो काफ़ी आंसर बताते हैं, उसको हिंट भी आपको देते हैं कि आगे आप क्या पूछ सकते हो और किस हिसाब से क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, तो उस हिसाब से हिंट भी देते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक आ जाता है आपका सब टॉपिक 1 to 1। ठीक है, ये सब टॉपिक है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, आईटी गैजेट्स कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे परिचय है आपका। आईटी गैजेट्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो जानकारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और स्टोर और साझा साझा मतलब शेयर करता है। ठीक है, तो गैजेट्स क्या कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, उपकरण हैं, मतलब जो बिजली से चलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उसकी प्रक्रिया होती है, फिर क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं, उसको स्टोर करने के बाद क्या करते हैं, शेयर करते हैं, मतलब उसको हम कहीं ना कहीं भेज सकते हो। क्लियर। अब कौन से होते हैं, जैसे मुख्य आईटी गैजेट्स के उदाहरण की बात करी जाए तो स्मार्टफोन हो गया, जैसे आप चलाते हो टच की फोन, इसमें आप कॉल कर सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो, ऐप्स के लिए उपयोग हो जाता है इसका। उदाहरण के लिए एंड्रॉयड जो फ़ोन आते हैं आपके, एंड्रॉयड का मतलब ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपने फ़ोन को जब स्विच ऑफ करोगे तो उसको जब ओपन करते हो तो एंड्रॉयड लिख के आता है, तो एंड्रॉयड फ़ोन के नाम से हम कह देते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ पे लैपटॉप आ जाता है आपका। ये भी गैजेट्स हैं आपके। पोर्टेबल होता है, मतलब कहीं भी ले जाया जा सकता है और पढ़ाई और ऑफिस के काम के लिए उपयोगी है। टेबलेट, ठीक है, टच स्क्रीन डिवाइस होता है। ठीक है, पढ़ने और मनोरंजन के लिए काम में लाया जाता है। डेस्कटॉप जो था, कंप्यूटर, स्थित कंप्यूटर है, मतलब कहीं आप ले जाया नहीं जा सकते। फिर क्या है, ऑफिस और घरों में उपयोग करते हैं। फिर आ जाता है 5वां स्मार्ट वॉच, जैसे आपने देखा ही होगा स्मार्ट वॉच हमें और हार्ट ट्रैकिंग भी बताता है इसमें, जैसे हार्ट हो गया या आप जब चलते हो तो उसको भी काउंट करते रहता है। ठीक है, फिर नोटिफिकेशन दिखाता है ये। फिर प्रिंटर देखिए, आप कागज़ पर प्रिंट कर निकालता है, तो ये भी आपके क्या है, आईटी गैजेट्स हैं। फिर देखते हैं स्कैनर डॉक्यूमेंट को क्या करता है, डिजिटल बनाता है। फिर आईटी गैजेट्स के उपयोग क्या है, उपयोग देखिए कि उपयोग कहाँ पे किया जाता है। शिक्षा में आप देखते हैं, ऑनलाइन स्टडी। व्यवसाय में देखते हैं, ऑफिस वर्क में। संचार में, कम्युनिकेशन में करते हैं। और मनोरंजन इंटरनेट में हम करते ही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने टॉपिक 2 में देख लिया है। ठीक है, तो टॉपिक 2 में आपके 2 थे सब टॉपिक्स। ठीक है, उनको भी देख लिया आराम से हमने। तो अब जो अगली क्लास आएगी आपकी, वो आएगी टॉपिक 3 की। ठीक है, 1.3 बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इस क्लास में हम क्या देखेंगे, अगली वाली क्लास में हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे आगे आने वाले क्लासों में। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, चलिए फिर।